तेरे पुत्रा की कोई निशानी है दानी है और शेरों वर्गे होंगे पर लावारिस होंगे। क्यों ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को नाशाद बलोच का सलाम। लाहौर की फिल्मी नगरी से एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं NBTV। नाजरीन, अगर आप हमारे इस सफ़र में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया के सुनहरे दौर की यादें और मुस्तनद कहानियां बर वक्त आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, फिल्मी दुनिया में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो कभी हीरो तो नहीं बनते, लेकिन उनके बगैर फिल्म का फ्रेम मुकम्मल नहीं होता। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही फनकार की जिन्हें दुनिया अब्बू शाह के नाम से जानती है। वो लॉलीवुड के वो एक्स्ट्रा अदाकार थे जिन्होंने तकरीबन 4 दहाइयों तक अपनी खामोश मौजूदगी से सिनेमा की स्क्रीन को सजाए रखा। मखसूस फनकाराना पहचान। अब्बू शाह को आपने अक्सर मरकजी किरदारों के गिर्द नहीं देखा होगा, लेकिन अगर किसी फिल्म में मज़ार का मंजर हो, किसी फ़कीर की दुआ हो या गांव के बुजुर्गों की बैठक, वहां अब्बू शाह का चेहरा लाजमी नजर आता था। मज़ारों पर बैठे हुए मुजाविर, अल्लाह वाले फ़कीर या दरगाहों पर दुआएं मांगते हुए अकीदतमंद, ये वो मखसूस किरदार थे जो अब्बू शाह की पहचान बन गए। अब्बू शाह 1931 में अंदरूने लाहौर में पैदा हुए। इनका फिल्मी करियर तकरीबन 1952 से 1993 तक रहा। पाकिस्तान में इनकी पहली फिल्म शोला 1952 थी, मगर बाज़ तज्ज़ियाकार बताते हैं कि इन्होंने इंडिया की 2 फिल्मों में भी काम किया था। ये इनकी पहली फिल्म थी जिसमें इन्होंने सपोर्टिंग रोल अदा किया। 1960 की दहाई हो, 70s का रोमानवी दौर हो या 80s और 90s का एक्शन अहद, अब्बू शाह हर दौर की ज़रूरत रहे। इन्होंने 93 से जाहिद फिल्मों में काम किया। इनका तवील कद, मखसूस दाढ़ी और चेहरे पर मौजूद संजीदगी इन्हें इन किरदारों के लिए बेहतरीन इंतखाब बनाती थी। वो एक ऐसे एक्स्ट्रा अदाकार थे जिन्होंने कभी बड़ा नाम तो नहीं कमाया, लेकिन इनकी मुस्तकिल मिजाजी ये साबित करती है कि वो अपने काम से कितने मुखलिस थे। सुन भाई, जे तू अपनी धी की मर्जी पूरी करेगा तो असी तेन बरादरी खारिज कर देंगे। फिल्मी डायरेक्टर्स जानते थे कि अगर किसी सीन में रूहानियत या सादगी दिखानी है तो अब्बू शाह को पस मंजर में खड़ा करना ही काफ़ी है। वो लॉलीवुड की उस अजीम लिस्ट का हिस्सा हैं जिनके नाम शायद टाइटल्स में बहुत नीचे होते थे, मगर उनकी शक्ल से हर फिल्म बीन वाकिफ था। इनकी आखिरी फिल्म डाकू चोर सिपाही थी, जो 2 जून 1993 को सिनेमाओं की जीनत बनी। अब्बू शाह की दीगर फिल्मों में सैलाब, इल्जाम, राह गुजर, सुरैया, जमाना क्या कहेगा, सुख का सपना, अजनबी, ऊंचे महल, मलंगी, वतन का सिपाही, कंजूस, ठिक्का मत्थेदा, हार गया इंसान, जेलर ते कैदी, पहली नजर शामिल हैं। मुकाबला कैसे कर सकेंगे शेख साहब? एक तो हम लोग तादाद में कम और वो लोग हर तरह के असले से लेस हैं। अब्बू शाह ने कभी मरकजी किरदार अदा नहीं किए, मगर फिर भी उनकी मौजूदगी फिल्मों में एक मुनफरिद हकीकत, रूह और लाइट पसमंजर फराहम करती थी। इन्होंने 1950s से 1990s तक मुख्तलिफ ज़मानों और बदलते फिल्मी तर्जों में काम किया, जिससे लॉलीवुड की तारीख में इनका नाम एक यादगार पसमंजर अदाकार के तौर पर सब्त हुआ। बहुत सी फिल्मों में इनकी मौजूदगी ने सिनेमा को मजीद हकीकत पसंद और माहौल से भरपूर बनाया, चाहे वो शहरों की गलियां हों या देहात के मनाजिर। और दुश्मन का मुकाबला करने ताड़े खातिर तलवार से खातिर कलम होनी चाहिए। जी आजादी हासिल करना चाहते हो तो इल्म हासिल करो। अब्बू शाह 1993 को लाहौर में इंतकाल कर गए। अब्बू शाह वो फनकार थे जिन्होंने कभी स्क्रीन पर सबसे बड़े किरदार नहीं पाए, लेकिन हमेशा एक काबिल शनाख्त चेहरा बने रहे। एक ऐसे किरदार अदाकार जो फिल्मों को जिंदगी बख्शता था, चाहे वो एक छोटा सा सीन ही क्यों ना हो। अल्लाह वाली का बजे यूं मुर्शद वाले तार दमादम अल्लाह। अब्बू शाह जैसे फनकार इस सनत का वो खामोश सुतून है जिनकी मेहनत पर कामयाबी की इमारत खड़ी होती है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेज आज भी फिल्मी रिकॉर्ड्स का हिस्सा हैं। NBTV का मकसद ऐसे ही गुमनाम हीरोज को खिराज तहसीन पेश करना है।
ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ابو شاہ کے جنت میں درجات بلند فرمائے، آمین۔